हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र जैनी, आप देख रहे हैं बालाजी रिसर्च सेंटर। तो जिसमें आपको साधारण ब्याज के बारे में बताया गया है। जैसे कि साधारण ब्याज किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसको विधिवत तरीके से जानते हैं। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सिंपल फार्मूला है साधारण, इसे बोलते हैं एसआई। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और साधारण ब्याज अंक का लगेगा प्राइस प्रिंसिपल। तो प्राइस मतलब कितने रुपए है, प्रिंसिपल। हर का लगेगी रेट, लगेगी रेट, हर का लगेगा समय। ये तीनों चीज़ों से गुणा कर देंगे और उस पट्टी में का लग देंगे 100 लिख देंगे। अब 100 कैसे लिखते हैं ये हम आपको बताएंगे। मतलब रेट, टाइम, टाइम और रेट, टाइम रेट और जी का बटे में 100। अब 100 आपको बताएं किस प्रकार से लगते हैं। जैसे कि देखेंगे हाल, तो दिया है अपना मूलधन कितना, मूलधन दिए 5,000 रुपये पर, कितने 5,000 रुपये पर लिखा हुआ मूलधन। अब कितनी रेट कितनी है, दर, दर कितनी है 10%। और समय कितना है, टी बराबर 3 बरस, कितना है 3 बरस। तो जब हमें सिंपल से अपने कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या लगेगा, मूल, क्या लिखेंगे मूलधन, और फिर क्या लिखेंगे गुणा दर, दर लिख देंगे या समय लिख देंगे, क्या लिखेंगे दर, और प्रतिशत चिन्ह, फिर क्या लिख देंगे समय, समय। इस प्रकार से अपन लिख देंगे। अब इस प्रकार से तो लिख दिए। यदि अपन जी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, प्रतिशत का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत का 1/100। और जब यहाँ से अपन प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे 100, कितने आ जाएंगे 100। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसकी मान रख दीजिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो कर लिखते हैं 5,000, कितने लिखेंगे 5,000, और 5,000 से अपने दर कितनी लिखना है 10%। और कितने समय का है 3 समय का है। अब बटी में कितने आ गए जी 100, और 100 से डबल जीरो कट गए। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जी कितने हो गए 30 हुआ जी, दोनों को मल्टीप्लाई किया 30 हुआ। अब जी दोनों को और करना है मल्टीप्लाई, 3 5 15, और कितने हो गए 15 से। तो 3 बरस का ब्याज कितने बनेगा 15 से, कितना 5,000 रुपये का 3 बरस का ब्याज 10% की दर से 5,000 रुपये निकलेगा। इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। अब आते हैं, अब जैसे कोई ब्याज दिया है, अपन ने क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, इसका गुणा किसके साथ कर देंगे, इसके साथ। ये कितने हुए 100 का। अब इसकी यहाँ का लिख देंगे, ब्याज लिख देंगे, जैसे ये 15 से, और इसका मल्टीप्लाई 100 के साथ, और इतना जी कितने दिया 5,000 रुपये मूल दिया है, और इतना दिया दर। जैसे कि अपने समझते हैं, अपन निकाला है इसका समय। अपन चारों चीज़ें आ गई ना, तो ब्याज कितना आए 1500, ब्याज कितना आ गए 1500 रुपये, 15 से अपन कितने आए, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है 1500 रुपये, कितने रुपये 1500। अब अपन ने चारों चीज़ आई, अब चारों चीज़ में से एक चीज़ गायब करके पूरे मान निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे कि ना दिए अपन ने निकालना है, अपन ने एक चीज़ निकालना है, कहाँ निकालना है, दर निकालना है। कहाँ निकालना है, दर। आगे आपको दर निकाल के बताते हैं किस प्रकार से निकाला। तो अपन ने दिया था साधारण ब्याज, माना एसआई लिख लो। अच्छा टी समय, पी प्रिंसिपल यानी मूल, और टी रेट दर, और टी समय। अब बटे में कितने आते 100। अपन निकालना है क्या, दर। क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। तो आर का मान निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। अब इस एस आई का मतलब कितना आता 15 से, कितना आती 15 से,
और इसका गुणा करना है 100 के साथ। अपने के लिए आर लिख रहे जैसे तैसे, और ये दोनों का भाग दे देंगे इस तरफ, तो 5000 का भाग देंगे और कितने का 30 समय 3 का, कितने का 3 का, और यहाँ रह जाएगी आर, क्या रह जाएगी आर, यानी आर इज इक्वल टू, जिनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखोगे 15, यानी 5 से ये 5, 00 से 00 कट गए, 5 से 3 0 ये कट गए, और 0 से 0 कट गया, तो ऊपर कितने बचे, 3, और नीचे कितने बचे, 3 बचे, और ये 5 हाथ से गए, और नीचे बचे 30, कितने बचे 30, कितने बचे 30, ऊपर कितने बचे, और एक 0 और बचा, कितने बचे 30, और नीचे भी कितने बचे 30, 1 मिनट और देखिए अपन ने कैसे काटे, 1 मिनट देखिए यार, तो जैसे कि आर अपन ने इधर किया, पहला कितनी थी 1500 मल्टीप्लाई 100 के साथ, अब जे कितने आ गए, यहाँ से 5000, क्या है 5000, और रेट कितनी है, टाइम 3 बरस, कितना है 3 बरस। ध्यान से देखिए, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, और 0 से 0 काट दो, तो ये कितने बजे 15, और 15 से ये काट दो, ये काट दो, 3 5 है 15, 5 आ गए, और इससे ये काट दो, तो कितना 1 आ गया, तो 1 आ गया, 1 0 ये और है, तो ये कितने हुआ आर बराबर कितने हुआ 10%, कितने हुए 10%, और प्रतिशत का लगाने ध्यान रहे चिन्ह लगा देंगे, क्या लगा देंगे चिन्ह लगा देंगे, इस प्रकार से अपन प्रतिशत निकाल सकते हैं। यदि इसमें से एक चीज और गायब कर दी जाए, क्या कर दी जाए, टाइम, टाइम को गायब कर दिया जाए, और अपन ने क्या निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम का इसी प्रकार अपन टाइम का लिख देंगे, तो टाइम की यहाँ टाइम की जगह दोनों चीज़ों, तो देखिए देखो 100 यहाँ पर लिख ले, तो टी बराबर ना लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1500, यानी ये का हुआ SI 1500, 1500 नहीं सॉरी 5000, 1500 है ब्याज कितना है 1500, और ये टी बराबर अपने ज्ञात करना है, आर बराबर 10, तो है ना प्रतिशत को माना है 100, तो है ना ये आ जाए नीचे आ जाए, तो 5000 और कितना आर बराबर 10, अब ये काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, अब 1 0 बचा, और इतने कितने बचे 10 और 5 15, कितने बचे 15 बचे, कितने बचे 15, सिर्फ 10 5 50 बचे, इसका मल्टी 5 के साथ मल्टी 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितने 50, ऊपर बचे 150, कितने आ गए 3, टी बराबर कितना आ रहा 3 बरस, कितना आ रहा 3 बरस में समय लिख देंगे, तो समय बरस में दिया गया है, तो बरस में इस प्रकार से अपन समय को निकाल सकते हैं। अब अपन निकालना है प्रिंसिपल, मतलब इसका मूल्य कितना होगा, तो मूल्य के कार्य भी इसी प्रकार से अपन लगाएंगे, तो कितनी SI यानी P लिख देंगे यहाँ पर, तो अपन ब्याज कितना आता 1500 रुपये, और प्रतिशत का जो मान था 100 के साथ का करना मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या मतलब प्रतिशत की संख्या आती है जो 100 आएगी वो कितना ऊपर आ जाएगी, और जो अपनी रेट कितनी आती 10, और समय कितना आता है 3 बरस, अब इससे भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, इस टाइप का हटा दे, इस टाइप को 30 है, ये 5 आ गए, और इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये कितने 50 गुणा 100 के साथ कर दो, तो अपना P बराबर कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, कितना आएगा 5000, इस प्रकार से अपन इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक कि बने रहिए हमारे चैनल पर, बनना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।